guys, welcome to Diva Reacts. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका दिन मंगलमय हो और फेस्टिवल हमारे चालू हो चुके हैं। बिल्कुल तीज से स्टार्ट हो जाते हैं फेस्टिवल, उसके बाद बैक टू बैक कुछ कोई ना कोई फेस्टिवल थोड़े थोड़े गैप पर आता रहता है और न्यू ईयर तक चलता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद जब साल स्टार्ट होता है ना, तो साल स्टार्ट होने की खुशी तो रहती, लेकिन लंबे समय के लिए कोई फेस्टिवल नहीं होता उसके बाद। तो वो एक लंबा टाइम होता है। मेरे को तो ऐसे लगता है कि ये लंबा टाइम है, कोई फेस्टिवल नहीं आ रहा है। तो चलिए, हम लोग साल के उस दौर पे हैं, उस टाइम पर है जहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल है। और मेरा फेवरेट टाइम है जब गणपति आ जाते हैं, और उस टाइम मुझे मुंबई की बहुत याद आती है। बट इट्स ओके, यहाँ पर भी बहुत अच्छा होता है गणपति का फेस्टिवल हमारी बिल्डिंग में। सो उतना भी मतलब थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ, गणपति तो आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने बेहोश टॉक की वीडियो देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। बेहोश टॉक में एक बहुत ही ज्यादा एक ऐसी सशक्त नारी पहुंची थी। वैसे तो बेहोश टॉक इसीलिए फेमस है ना कि सशक्त नारियों को बुलाता है कि अपनी कहानी सुनाए स्ट्रगल की। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब बेहोश टॉक का ऐसा हो चुका है कि वो जो कहानी है उसमें मारपीट भी होनी चाहिए, रोना वो गाना भी होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जिससे वो इंसान परेशान है। लेकिन वो असली तो मैं मानती हूँ कि भाई बहुत सारी औरतें हैं, बहुत कुछ झेलती हैं, सहन करती हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ती हैं और सक्सेसफुल होती हैं। तभी रिसेंटली मैंने देखा एक बहुत ही अति सुंदर नारी गई थी बेहोश टॉक पे अपनी कहानी सुनाने। और मैंने सोचा चलो देखे भाई, वैसे क्योंकि वैसे तो देख के लगता है कि भाई कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं कि उनकी लाइफ में सच कोई गंदा स्ट्रगल नहीं होता, तो मैं उनको उस कैटेगरी में रखती थी। लेकिन उन्होंने अपनी कैटेगरी को डाउन कर लिया बेहोश टॉक में जाने के बाद, क्योंकि एक बार मेरे पास भी आया था कि आ जाओ, तो मैंने तो यही बोल के मना किया कि नहीं, मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ रोना गाना नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं है कि मैं बेहोश टॉक में आऊं और उसको डिस्कस करूं। सो ये गई और इन्होंने अपनी कहानी स्टार्ट की। स्टार्टिंग में बताया मैं पढ़ाई की है भाई, मैंने लॉ किया है, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। और फिर मेरे साथ वो हो गया जो ज्यादातर लड़कियों के साथ होता है, और उसके बाद उनका करियर वहीं पे खत्म हो जाता है। मतलब शादी हो गई मेरी,
शादी हो गई तो इनका दीदा हट गया। इन्होंने बोला है कि शादी के बाद मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। तो ये मतलब ये इंस्पिरेशन है, ये किसी टाइप की इंस्पिरेशन आप मुझे बताएं। मेरा सवाल है ये जो बेहोश टॉक से कि ये कौन सी इंस्पिरेशन है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने पढ़ाई कर ली, आप उस प्रोफेशन में घुस गए हो और उसके बाद शादी होने के बाद आपका ध्यान नहीं है क्योंकि आपको दोबारा पूरा परिवार मिला है तो आपका पूरा ध्यान उधर फोकस्ड हो गया। इज इट एन इंस्पिरेशन कि आपने करियर की तरफ से अपनी नजरें हटा ली? चलो कोई बात नहीं, उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा इन्होंने, इन महिला ने ऑल्टरनेटिव ये ढूंढा कि हम वीडियोस बनाएंगे, हमें वीडियोस बनाने का शौक है। चलो बढ़िया है, वीडियो बनाने का शौक है, वीडियो बनाने से बहुत पैसा मिलता है। इन्होंने जब पहली वीडियो बनाई तो इन्हें 500 मिला था। एंड ये सारी चीजें इन्होंने बताई। और इनका जो सबसे बड़ा दर्द था पूरे बेहोश टॉक में, जो बाकी की आती हैं, हमें मारा, हमारे को पापा ने मारा, हमारी मम्मी ने मारा, हमारी सास ने मारा, हमारे ससुर ने, हमारे पति ने अत्याचार किया, हमारे ऊपर यही कहानियां रहती हैं बेहोश टॉक पे अक्सर, है ना। और कहीं पे भी पुलिस का कोई एंगल ही नहीं रहता, मतलब कोई भी पुलिस के पास नहीं जाती, मार खाती है, पिटती है, कूटती है, घर छोड़ती, ये कहानी है बेहोश टॉक की। इसलिए बेहोश टॉक नकली है, इसलिए बेहोश टॉक के स्ट्रगल्स मेड अप स्टोरीज होते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो इनकी मेडअप स्टोरी में ये सब तो नहीं था थैंकफुली, है ना। लेकिन इनकी मेडअप स्टोरी में वो स्ट्रगल था। सीरियसली, अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आप ट्रोल होंगे। आप सबको प्लीज नहीं कर सकते, आप दुनिया में सबको प्लीज करने के लिए नहीं आए हो। तो इनका स्ट्रगल था कि लोग बोलते थे तू खड़े रह के रील बनाती है, तू नाचती नहीं है, तू नाचना सीख। तो मैंने ये चेंज किया, फिर मैंने वो चेंज किया, फिर मेरे को 500 रुपए मिले, फिर मेरे को 600 रुपए मिले, आज मैं 2.5-3 लाख कमा रही हूँ, मैं आज ये करी हूँ। स्ट्रगल कहाँ था, कहाँ था स्ट्रगल? देखो, पहला राउंड जब मैंने बेहोश टॉक चलाया मैं सो गई। दूसरा राउंड मैंने उठ के सुना, मैं खोजती रही स्ट्रगल कहाँ होगा, कहाँ होगा। स्ट्रगल आया है कि नहीं आया, देख रही थी माइक चालू है, स्ट्रगल आया कि नहीं आया? भाई स्ट्रगल कहीं नहीं आया। लास्ट तक इन्होंने एक चीज बीच में बोली, एक दौर आया था हमारे जीवन में, एक दौर जहाँ पे भाई बड़ी ट्रोलिंग हुई। वो दौर बताना चाहिए था ना। बेहोश टॉक, आप क्या करते हो? आप देखते नहीं हो आपकी आपके वहां जाने वाली जो सशक्त महिला है वो क्या बोल रही है? जो एक दौर था जो सबसे खतरनाक था, उसके डिटेल्स तो दिए ही नहीं आपकी सशक्त महिला ने। और उसके बैकग्राउंड की स्टोरी भी नहीं बताई आपकी सशक्त महिला ने।
आपकी सशक्त महिला ने ये नहीं बताया कि इस सशक्त महिला की ननद ने एक शादीशुदा लड़की का घर तोड़ने की कोशिश की, जो बेहोश टॉक जी, जिस महिला के पास आप 4 मेल भेज चुके हैं कि आ जाओ, वो आ नहीं रही है आपके प्लेटफॉर्म पर। उस महिला का घर इस सशक्त औरत की ननद ने तोड़ने की कोशिश की थी, उसके पति को भगाने की कोशिश की थी, जिसके कारण इस महिला की ननद की भयंकर ट्रोलिंग हुई थी। वो था वो दौर इस